ये आपको एक इंच जमीन वापस नहीं करेंगे जो सूरत हाल नजर आ रही है। हम तो अभी क्या भीख मांग रहे हैं मुसलमान जी के, भाई हमारे मुसलमान ना मारो, हमारे बच्चे ना मारो, हम इनसे वो कब्जा शुदा जमीन कब छुड़वाएंगे? डॉक्टर साहबा ये छोड़ दे, उम्मत मुसलमान मुसलमान जी सब नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं रहा इस उम्मत के पल्ले, ना इस इस्लामी मुल्कों की जो तंजीमें, अरब लीग और ओआईसी फलाना ढमकाना, ये सब ऑल नॉनसेंस है। एक बेचारा इमरान खान है और पाकिस्तान है जिसने कुछ खप डाली है और इन सबको 4 मुल्कों को लेकर वहां पे पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस में और कुछ शोर शराबा किया है। कुछ नहीं आपको मिल सकता वापस, जिस हद तक पूरा इसराइल और उसके साथ उसके ताकतवर अलाइज खड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयंकर गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें काफ़ी हैवी फायर एक्सचेंज किया गया। फिलिस्तीन समर्थक आतंकवादी ग्रुप हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेटों से हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमास के एरियो के ऊपर हवाई हमला किया। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते हुए तनाव से पूरा विश्व चिंतित था, इसीलिए विश्व के बड़े देशों ने बीच में आकर दोनों ही पक्षों के बीच में युद्ध विराम करवा दिया। इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी टीवी पर बैठे हुए उनके पैनलिस्ट अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं कि किस तरह पूरा विश्व इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और कोई भी देश फिलिस्तीन का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इस बात को भी जाहिर कर रहे हैं कि पूरा विश्व असल में मुस्लिम विरोधी हो चुका है। आइए सुनते हैं फिज़ा खान और अमीर अब्बास के इस पूरे डिस्कशन को और देखते हैं कि वो इस पूरे डिस्कशन में क्या बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। Welcome to Israel, my friend, Prime Minister Modi. अमेरिकी न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं, आपने भी सुना होगा कि कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करती रही और बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्ज़ाम लगाती रही। अब एक तरफ ये कहते हैं कि जी इनका जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया है, और एक एंकर का इस तरह इल्ज़ाम लगाना क्या इसराइल के मीडिया से मजबूत रवाबित को शो नहीं करता? Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. बिल्कुल इसी तरह से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो आपने सवाल किया कि ये जो सीज फायर है, क्या ये सीज फायर हल है? जी जी, ये सीज फायर हल नहीं है। प्लीज प्लीज जी जी, इसका जवाब 2021 में हुआ, 2021 में अभी हमने ये क्लैशेस देखे, उससे पहले 2018 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, बंद हो गया। उससे पहले 2017 में हुए थे, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, फिर हो गया। उससे पहले 2014 में हुआ था, कहा सीज फायर कर दो, बंद कर दो, सारी ताकतें बीच में आ गई, बंद हो गया, फिर हुआ। उससे पहले 2012 में यही हालात थे। 2014 में 7 हफ्ते तक ये सूरत हाल रही थी, 7 हफ्ते तक। अभी तो दूसरा हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ। उससे पहले 2012 में जब हुआ, फिर यही हुआ, बैठ जाओ, चुप करो, बैठ जाओ, बच्चों की तरह बिठा दिया उनको दोनों को, सीज फायर कर दो। उससे पहले 2006 में हुआ, 2002 में हुआ, सन 2000 में हुआ। ये तो एक तारीख भरी पड़ी है इनकी। ये कोई पहली दफा और आखिरी दफा हो रहा है कि आप सीज फायर करवा के समझ रहे हैं कि अब ये रुक जाएगा। और वहां जो एक्सपेंशन किया जा रहा है जिस तरह से इसराइल, उसकी सीज उसको कौन सीज करेगा? ये फायरिंग को तो आप सीज फायर कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन हो रही है, जो सेटलमेंट हो रही है वहां पे यहूदियों की, उसको कौन रोकेगा? जो पूरे मगरबी किनारे को, वेस्ट बैंक को, जो फलस्तीन के पास था, और उसके अंदर जो सेटलमेंट हो रही है, जो एनक्रोचमेंट हुए जा रही है, उसको कौन रोकेगा? तो ये टोटली एक नॉनसेंस किस्म का एक प्रेशर सीज फायर की सूरत में इन्होंने बना दिया था। सीज फायर एक शॉर्ट टर्म, जारी बात है, फौरी तौर पे तो सीज फायर होना ही था क्योंकि लोग मर रहे थे, मासूम मारे जा रहे थे, बट ये सोल्यूशन नहीं है। एक बात, जहां तक बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की,
देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो जो मोहतरमा थी वो उन्होंने स्पिन किया है शाह साहब की बात को। शाह साहब ने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसको वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता उस तरह से, और फलस्तीनियों की मजलूमियत को भी नहीं दिखाता, जिसको स्पिन कर दिया सीएनएन की एंकर ने कि आप यहूदी मुखालिफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन में जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दिया इसराइल में, वो आपको नजर नहीं आता? ये जो हालांकि बिल्कुल वो हक सच की बात कर रहे थे, अब जो गलत होगा उसको गलत भी नहीं कहेंगे, हम खुल के गलत भी नहीं कहेंगे गलत को। इस सारी कवरेज में आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया में किसने बेहतरीन कवरेज की है? अल जजीरा ने, सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स न्यूज, इसके अलावा इनके सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने तो बराबर का दिखाने की कोशिश किया हमास को और इसराइलियों को। वहां पे 250 लोग मारे गए, यहां 12 लोग मारे गए, आप दोनों को बराबर एक ही तरह से दिखाना चाहते हैं। वहां 65 बच्चे मारे गए, यहां कुल अमवात 65 नहीं हुई है, आप दोनों को बराबरी की सतह पर दिखाना चाहते हैं। इनके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, इनके पास अमेरिका की तरफ से हर साल $4 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है, आप इनका मवाजना हमास के साथ कर रहे हैं। इनके पास दुनिया का जदीद तरीन असलिया है, इनका मवाजना आप उनके पत्थरों और डंडों के साथ कर रहे हैं जो वो उठा के इनका मुकाबला करते हैं। ये वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिज्म में, जिसका इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया कि आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ है, यहूदियों की जेब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया। और ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इनके अंदर क्या ज्यूस के स्टेक्स नहीं है? क्या ज्यूस की इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके अंदर? और ये कभी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा ऑक्यूपाइड फोर्सेस, क्या इसराइली फोर्सेस ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं है? जब आप उनको ऑक्यूपाइड फोर्सेस नहीं कहेंगे, जब आप उनको अग्रेसर नहीं कहेंगे और आप इक्वेट करने की कोशिश करेंगे मजलूम फलस्तीनियों को और इसराइल को, तो फिर जो शाह साहब ने बात की वो वही तो है कि आपकी इंक्लिनेशन है इसराइल की तरफ, इंटरनेशनल मीडिया की, आपकी इंक्लिनेशन है ज्यूस की तरफ, आपकी इंक्लिनेशन है ज़ायनिज्म की तरफ। और ये जिस अमेरिका में के चैनल सीएनएन की एंकर खातून एंटीसेमिटिज्म का सबक पढ़ा रही थी शाह साहब को, इसी अमेरिका ने 14 मई 1948 को हैरी एस ट्रूमैन के जमाने में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया, जब फौरी तौर पे इसराइल ने अपनी एक तरफा तौर पे आजादी का ऐलान कर दिया। वो दिन और आज का दिन अमेरिका इनकी पुष्टपनाही पे खड़ा है। अभी जुबान पे छाले पड़ रहे थे, जो बाइडेन के एक लफ्ज तक नहीं बोला, वो शख्स एक लफ्ज तक नहीं बोला। तो और आपको क्या चाहिए? जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, उनका मकसद दरअसल ये कहने का था कि पूरे वेस्ट का जो झुकाव है वो इसराइल की तरफ है, वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इसराइल के वॉर क्राइम्स को सेफगार्ड करते हैं। और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आईसीसी है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, जिसमें बाकी इदारे हैं, वो इसराइल को उन इदारों के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो सारा का सारा नजला गिरा देते हैं फलस्तीनियों के ऊपर जो मारे जा रहे हैं मुसलसल, और जिनकी जमीन सुकड़ के बिल्कुल एक तंग नाली की तरह रह गई है। तो ये शाह साहब ने कहा, जिसको फौरी तौर पे वो मोहतरमा ने स्पिन करके और उसको वो एंटीसेमिटिज्म की तरफ ले गई। और वो साइक्स पिकोट एग्रीमेंट के तहत लबनान, फलस्तीन, शाम और इराक को के हिस्से बखरे करके बिल्कुल भंबोड़ के रख दिया गया। कुछ फ्रांस को दे दिया गया कि ये लो तुम्हारे पास है टुकड़ों की तरह, कुछ बरतानिया ने कहा मैं रख ले, तुम मेरे पास रहा, फलस्तीन इनके पास चला गया। और फिर ये आर्थर बैल्फोर जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था शायद, उसने स्टेटमेंट देनी पब्लिकली, उसने कहा कि हम यहाँ पर आप यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाएंगे। ओ भाई, तुम कौन होते हो यहूदियों के लिए यहाँ पे कौमी घर का ऐलान करने के लिए? ये कोई यहाँ पे नीलाम घर की स्कीम चल रही थी कि तुम लोगों को जमीनों की बंदरबांट कर रहे हो? गन तो इन्होंने घोला था सारा। और जाते हुए बरतानिया ने फिर इस मसले को हल करने के बजाय इस खित्ते को फलस्तीन को देके चला गया, अक़वाम मुत्तहिदा को, जो पहले एक मुर्दा डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो एक उसको देके चला गया कि संभालो इसको। उन्होंने खाक संभालना था।
हम तो अभी क्या भीख मांग रहे हैं मुसलमान के, भाई हमारे मुसलमान ना मारो, हमारे बच्चे ना मारो, हम इनसे वो कब्जा शुदा जमीन कब छुड़वाएंगे? डॉक्टर साहिबा ये छोड़ दे, उम्मत मुसलमान सब नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं रहा इस उम्मत के पल्ले, ना इस इस्लामी मुल्कों की जो तंजीमें, अरब लीग और ओआईसी फलाना ढमकाना, ये सब ऑल नॉनसेंस है। एक बेचारा इमरान खान है और पाकिस्तान है जिसने कुछ खप डाली है और इन सबको 4 मुल्कों को लेकर वहां पे पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस में और कुछ शोर शराबा किया है। कुछ नहीं आपको मिल सकता वापस, जिस हद तक पूरा इसराइल और उसके साथ उसके ताकतवर अलाइज खड़े हुए हैं, ये आपको 1 इंच जमीन वापस नहीं करेंगे जो सूरत हाल नजर आ रही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।